हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 अहमदाबाद बोर्ड का एक्सपेक्टेड कटअप। सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितना रिजल्ट आपका यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी कैंडिडेट का होने वाला है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के लिए क्या कटअप रहने वाला है, सारा डिटेल्स आपको इन 5 से 7 मिनट के सेशन में मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूं मेरे भाई। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपका रैंक मित्रा का एक तरह से एनालिसिस है मेरे भाई। 22 लाख स्टूडेंट के ऊपर 22,45,000 सॉरी कितना है, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,24,564 कैंडिडेट के ऊपर मेरे भाई। तो टोटल वैकेंसी आपको पता है कि 5,810 का था, और इसका आप 20 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना गुना आपको रिजल्ट देने वाला है। तो 0 डबल 0 हो जाएगा, 1 दूनी 2, 8 दूनी 16 के 6, 5 दूनी 10, 1 11, आपका इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,62,000 लड़के का लगभग आपका प्री में सीबीटी 1 में रिजल्ट होने वाला है मेरे भाई। लेकिन वो कौन भाग्यशाली होंगे, मेहनती होंगे, ये चीज़ आपको देखना है। तो चलिए पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। इस डीप एनालिसिस के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरे भाई कि क्या कटअप आपका रहने वाला है। मैं बताने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं, आपको खुद यहाँ एनालिसिस कर लेना है कि क्या रहेगा। एक्सपेक्टेड तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्या रियल जाने वाला है बेबी आप समझ सकते हैं इस वीडियो से। तो यहाँ कुछ मार्क्स है, स्टूडेंट की संख्या है, कैटेगरी वाइज आपका दे दिया गया है। तो 90 तो बहुत ज़्यादा ही चला गया, बहुत टॉप लेवल का चला गया। तो 32 स्टूडेंट है, जिसमें यूआर के 12 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 15 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के 5, एससी एसटी 0 है मेरे भाई। ये आप 2,24,564 स्टूडेंट के ऊपर का एनालिसिस है। आप यहाँ देखिए, आप लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, बहुत सारा यूट्यूब में 50 नंबर बता रहे हैं, 40 नंबर बता रहे हैं। बताइए 50 नंबर में 50 नंबर अगर एक बोर्ड से रिजल्ट लेगा तो आपका कैटेगरी वाइज टोटल स्टूडेंट यहाँ देखिए 1,72,104 कैंडिडेट हो जाते हैं। 50 नंबर कितने लोग बता रहे हैं, 50 नंबर जाएगा, 52 नंबर जाएगा, 54 नंबर जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं 54 नंबर में जा रहा है, 52 नंबर में किस तरह से जा रहा है। लेकिन मैं 50 और 70 के बीच में एवरेज आपका 60 ले लूंगा मेरे भाई, 60 ले लूंगा। 60 में भी अगर आपका कैंडिडेट देखा जाए तो 1,19,023 कैंडिडेट आपका होते हैं, जिसमें से 23,145 कैंडिडेट आपका यूआर का हो जाएंगे। ओबीसी का 57,740। ये भी आपको नहीं लग रहा है मेरे भाई कि ये बहुत ज़्यादा 60 से ऊपर कटअप जाना चाहिए? आपको यहाँ ले लीजिए 70 के आसपास में। यहाँ 70 में आपका 49,205 टोटल कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें नंबर के साथ एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं किए। सीबीटी 1 में नंबर उनका आया है, तो यूआर वालों का आया है 11,064, ओबीसी का 24,06, ईडब्ल्यूएस का 88,84, एससी का 42,03 कैंडिडेट और एसटी का 10,48। क्या लगता है आपको कि अगर 5,810 वैकेंसी है, इसका 20 गुना हो जाएगा आपका 1,16,200। तो एक एक बोर्ड से अगर 50-60 नंबर से इस तरह से जाएगा तो कटअप वैकेंसी, नंबर ऑफ सीट्स क्या होना चाहिए, उसके बाद आप ये सब एनालिसिस कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए आपको आगे चलते हैं, फिर इसमें आते हैं कुछ जो शिफ्ट आपका ये पेपर हुआ था। तो इस तरह से 17/3/2026 का जो पेपर हुआ था, उसमें एवरेज मार्क 53.12 इस तरह से नंबर आया था 9,035 स्टूडेंट का। उसके बाद आपका पूरा टोटल है, आप वीडियो पॉज करके यहाँ देख लीजिएगा, सारा का सारा है। और कुछ टॉप स्कोरर भी हमारे हैं जिनका 93.67, 93.35 इस तरह से लोग आए हैं। तो इनका तो खैर छोड़िए, इनका तो कटअप कुछ भी जाए, इनको कटअप से मतलब नहीं है। ये लोग टॉपर की लिस्ट में है मेरे भाई, टॉप 20 का लिस्ट मैं आपको लगा दिया हूँ यहाँ। तो अहमदाबाद जोन में टोटल कैंडिडेट 3,477 का आपका ये डिटेल्स क्या है, एनालिसिस है। तो चलिए इसमें आपको दिखाते हैं 3,077 कैंडिडेट में कि जिनका
70 नंबर वाले का है टोटल स्टूडेंट 354, 68 नंबर का 479, 66 नंबर का 613, 64 नंबर का 801, 62 नंबर का 974, 60 नंबर का 1156। और आपका कैटेगरी वाइज इस तरह से दिया गया है। और वहाँ भी जो जोन टॉपर हैं आपका 90 नंबर तक लेकर के आए हैं, 87 नंबर तक लेकर के आए हैं। तो ये आपका टॉप 10 टॉप 20 स्टूडेंट का ये नंबर है। और इसमें से आप अनुमान लगाइए कि आपका जोन वाइज वैकेंसीज क्या है और आपका कैंडिडेट किस तरह से मेरे भाई क्वालिफाई कर रहे हैं। ये चीज़ आपको खुद समझना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा रियल एनालिसिस। और उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेड कटअप इतने सारे सब सारा एनालिसिस के बाद पता चला कि 70 नंबर वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 75 नंबर वाले थोड़ा कम है, लेकिन आपका 70 से लेकर के 60 के बीच में कटअप आपका रहने जा रहा है मेरे भाई। अहमदाबाद बोर्ड का आपका अगर एक्यूरेट कहेंगे, एक्यूरेट अगर आप कहेंगे तो एक्यूरेट देखते हैं, यहाँ लगता है डाला हूँ मैं, चलिए एक्यूरेट आपका मिनिमम 70 से लेकर के आपका कटअप रहने वाला है। अहमदाबाद बोर्ड का 70 से आपका 75 लगभग रहने वाला है मेरे भाई, 70 से 75। यहाँ एक चीज़ शुरू में ही बता दिया था कि आपका यूआर का 70 से 75 रहने वाला है, एससी कैंडिडेट का 58 से 62, ईडब्ल्यूएस का 65 से 72 और ओबीसी का आपका 68 से 72 आपका कटअप जाने वाला है मेरे भाई। क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं और लेवल 6 स्टेशन मास्टर वाली जो वैकेंसीज है उनकी आपकी यूआर का आपका जाने वाला है कटअप 86.18 और ओबीसी वालों को 79.6 जाने वाला है मेरे भाई। लेवल 5 के लिए गुड्स गार्ड और सीनियर कलर के लिए 73.67 जाने वाला है और आपका एनसीएल ओबीसी के लिए 64.71। उसी तरह से आपका एसी या फिर जेसी का हो गया, अकाउंट क्लर्क या जूनियर क्लर्क 62.01, 58.92 आपका रहने वाला है। 2024-26 रिक्रूटमेंट साइकिल एक्सपर्ट सजेस्ट टारगेटिंग अ रॉ स्कोर ऑफ 75 plus for UR and 68 for OBCs and EWS to maintain a safe margin above the expected cutoff। अगर वो एक्सपेक्टेड एकदम श्योर चाहते हैं मेरे भाई तो उन लोग का रॉ स्कोर 75 प्लस होना चाहिए और OBC EWS का 68 प्लस होना चाहिए, तभी आप 5800 का 20 टाइम्स में आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे मेरे भाई। अगर इतना नंबर जिन लोगों का है तो शानदार ढंग से, वैसे देखिए बताने का आपको 52 नंबर 53 नंबर वो सब आदमी बता सकता है, लेकिन ये सबसे आपको फायदा नहीं है। बस आपको चॉकलेट देकर फुसलाना, अब आप बच्चा नहीं रहे मेरे भाई, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों का कटअप और लोग किस तरह से अपने मार्क्स को इंक्रीज कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपने पढ़ाई को और थोड़ा कॉम्प्रिहेंस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नंबर की संख्या में कभी कमी किन्हीं बच्चों को नहीं, आपका ये शिफ्ट वाइज भी देखा जाए तो 59 60 59 60 58 59 60, कुछ शिफ्ट में 55 आपका गया है, 16 वाला में गया है, 18 वाला में गया है। लेकिन आपका यहाँ अगर एवरेज देखा जाए मेरे भाई तो हर शिफ्ट में 60 प्लस आपका स्कोर रहने वाला है, 60 प्लस 62 60 प्लस आपका रहने वाला है मेरे भाई। तो इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्चुअल में आपको क्या लगता है कि क्या कटअप रहने वाला है, इस चीज़ को भी थोड़ा मेंशन कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद।